हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एग्रो एकेडमी। तो फिर से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में एग्रो एकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, एक नया कल्टीवेशन आपके लिए। तो इस कल्टीवेशन में हम देखने वाले हैं हॉर्टिकल्चर का कल्टीवेशन, जो कि है पोमोग्रेनेट का। लेकिन कल्टीवेशन देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कल्टीवेशन ऑफ पोमोग्रेनेट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ पोमोग्रेनेट। तो पोमोग्रेनेट का कल्टीवेशन लेने से पहले हम पिछले कल्टीवेशन जो है वो आप देख लेना। हमारे पिछले जो कल्टीवेशन हमने लिए है सेम पैटर्न इसके लिए भी रहता है। तो पोमोग्रेनेट का कल्टीवेशन के लिए हमें हेडिंग डालना है पोमोग्रेनेट। उसके बाद उसका बोटेनिकल नेम, पोमोग्रेनेट का बोटेनिकल नेम है पुनिका ग्रेनेटम। पोमोग्रेनेट का बोटेनिकल नेम जो है वो है पुनिका ग्रेनेटम। उसके बाद जो आती है वो हमारी फैमिली। बोटेनिकल नेम डालने के बाद हमें डालनी है फैमिली। तो पोमोग्रेनेट की जो फैमिली है वो है पुनिकेसी। बहुत इजी है याद रखने के लिए, पोमोग्रेनेट की फैमिली पुनिकेसी। उसके बाद जो हमें डालना है वो डालना है क्रोमोसोम नंबर कि पोमोग्रेनेट का क्रोमोसोम नंबर क्या है। तो पोमोग्रेनेट का जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 18। क्रोमोसोम नंबर ऑफ पोमोग्रेनेट इज 18। तो ये तीन चीजें जो है वो आप कंपल्सरी आपको लिखनी है। पहला बोटेनिकल नेम पुनिका ग्रेनेटम, उसके बाद फैमिली पुनिकेसी, उसके बाद क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस n इज इक्वल टू 18। तो ये तीन चीजें हो गई जो हमने यहाँ शुरुआती में लिख दी है। क्या क्या लिखा है हमने, बोटेनिकल नेम, फैमिली और क्रोमोसोम नंबर। ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये तीन चीजें कंपल्सरी करके आपको एक बाजू में एक साइड में लिख देनी है। तो उसके बाद अगर आपको कोई जो जनरल जो इंफॉर्मेशन चाहिए पोमोग्रेनेट के बारे में, तो जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि पोमोग्रेनेट को जो है वो चाइनीज एप्पल से भी जो है वो पहचाना जाता है। चाइनीज एप्पल करके भी पहचाना जाता है पोमोग्रेनेट को। और जो है एटलीस्ट मतलब 760 वेराइटीज जो है वो अवेलेबल है पोमोग्रेनेट के, 700 और 760। और जो पोमोग्रेनेट में है जो सीड्स रहते हैं उसको सीड्स जो नंबर में होते हैं वो है 840 सीड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं एक पोमोग्रेनेट में। और ये हो गई कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पोमोग्रेनेट के बारे में। अब देखेंगे हम उसमें न्यूट्रिशियस कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से न्यूट्रिशियस, उसकी वैल्यू क्या है। उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू देखे तो हम उसमें फैट होता है 1%, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट देखे जाए तो 14% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसके बाद डाइटरी फाइबर देखे तो 16% डाइटरी फाइबर होते हैं। उसके बाद प्रोटीन 3% प्रोटीन होते हैं उसमें। विटामिन सी होता है उसमें 17%, विटामिन के होता है 14%, विटामिन B6 होता है उसमें 5%। उसके बाद आयरन होता है 4%। उसके बाद जो है वो देखा जाए तो पोटेशियम जो है वो होता है 6% और मैग्नीज जो है वो होता है 3%। तो ये होगी उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू। क्या क्या रहा इसमें रहा फैट 1%, उसके बाद रहा कार्बोहाइड्रेट 14%, डाइटरी फाइबर रहा 16%, प्रोटीन रहा 3%, विटामिन सी रहा उसमें 17%, विटामिन के रहा 14%, विटामिन B6 उसमें 5%, विटामिन B6 5%, उसके बाद आयरन 4% और मैग्नीज जो है वो 3%, उसके बाद पोटेशियम जो है वो 6%। इतने न्यूट्रिशियस वैल्यू पोमोग्रेनेट की है, इतने न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो उसके बाद हमें जो पॉइंट देखना है, उसके बाद का जो पॉइंट है हमारा कल्टीवेशन में जो आता है, उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है सॉइल एंड क्लाइमेट। तो हमें पोमोग्रेनेट के कल्टीवेशन के लिए सॉइल कैसी लगती है, क्लाइमेट कैसा लगता है, वो हम इस पॉइंट में क्लियर करने वाले हैं। तो जो हमें सॉइल लगती है पोमोग्रेनेट के लिए, वो सॉइल जो हमें चाहिए वो सलाइन सॉइल चाहिए, सलाइन टाइप की सॉइल चाहिए हमें। और जो सॉइल है वो वेल ड्रेन, वेल फर्टाइल सॉइल चाहिए हमें। वेल फर्टाइल सॉइल उसके लिए जो है वो अच्छी होती है। वेल फर्टाइल लाइट सैंडी सॉइल इज ऑल्सो सक्सेसफुल फॉर द पोमोग्रेनेट कल्टीवेशन। लाइट सैंडी सॉइल जो सॉइल है वो सक्सेसफुल रहती है कल्टीवेशन के लिए पोमोग्रेनेट के। उसके बाद देखा जाए तो पीएच कितना चाहिए हमें, पोमोग्रेनेट के कल्टीवेशन के लिए सॉइल का पीएच कितना चाहिए। तो पीएच देखे तो उसके लिए हमें पीएच चाहिए 6.5 to 7.5।
कितना पीएच होना जरूरी है हमारे पोमोग्रेनेट के कल्टीवेशन के लिए, कितना 6.5 to 7.5 का पीएच जरूरी है पोमोग्रेनेट के कल्टीवेशन के लिए। तो ये हो गई सॉइल, किस प्रकार की सॉइल हमें लगती है पोमोग्रेनेट के कल्टीवेशन के लिए। इसके बाद हमें देखना है क्लाइमेट, किस प्रकार का क्लाइमेट हमें पोमोग्रेनेट के कल्टीवेशन के लिए लगता है। पोमोग्रेनेट के कल्टीवेशन के लिए हमें जो क्लाइमेट चाहिए वो सेमी एरिड वेदर का क्लाइमेट हमें चाहिए। सेमी एरिड वेदर का क्लाइमेट, सेमी एरिड वेदर होना उसके लिए बहुत आवश्यक है पोमोग्रेनेट के कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद जो है वो कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, कोल्ड विंटर चाहिए पोमोग्रेनेट को, और वो जो है वो हाई ड्राई समर चाहिए उसके लिए। कोल्ड विंटर चाहिए और हाई ड्राई समर चाहिए पोमोग्रेनेट के लिए। और उसके बाद वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर लगता है पोमोग्रेनेट को जो है तो 35 to 38 डिग्री सेल्सियस के जो है एवरेज में लगता है। 35 to 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पोमोग्रेनेट को लगता है। तो ये हो गया हमारा सॉइल एंड क्लाइमेट का पॉइंट, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सॉइल रहता, कैसा क्लाइमेट रहता। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्रोपेगेशन का, कि जो पोमोग्रेनेट का जो प्रोपेगेशन हो वो किस प्रकार किया जाता है, कौन से टाइप है, तो हम वो जानने वाले हैं। तो प्रोपेगेशन जो है पोमोग्रेनेट का वो मेनली हाईली 3 टाइप से किया जाता है, जो है वो हार्डवुड कटिंग से किया जाता है, या फिर एयर लेयरिंग से किया जाता है, या फिर टिश्यू कल्चर से। ये जो 3 टाइप है, ये जो 3 मेथड से जो है हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं पोमोग्रेनेट का। कौन सा? हार्डवुड कटिंग, एयर लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। ये 3 मेथड से हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं पोमोग्रेनेट का। तो ये हो गया हमारा प्रोपेगेशन का पॉइंट, कि प्रोपेगेशन कैसे करते, कौन से मेथड होते हैं प्रोपेगेशन का। ये हो गया हमारा प्रोपेगेशन का पॉइंट। इसके बाद जो हमें पॉइंट लेना है वो है वेराइटीज। वेराइटीज कौन से प्रेजेंट रहते हैं अपने पोमोग्रेनेट में। तो यहाँ देखा जाए तो बहुत सारे वेराइटीज जो है वो प्रेजेंट रहती है, मतलब 760 वेराइटीज जो है वो अवेलेबल है पोमोग्रेनेट के लिए। यहाँ हम कुछ मेन वेराइटीज देखने वाले हैं पोमोग्रेनेट के। तो यहाँ पर कुछ मेन वेराइटीज में आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देने वाला हूँ, आप नोट डाउन कर दीजिए। तो वेराइटीज देखा जाए तो फर्स्ट जो आती है वो भगवा वेराइटी, उसके बाद आती है मृदुला, उसके बाद गणेश, ज्योति, उसके बाद देखा जाए तो कंधारी, फुले अरकदा, उसके बाद फुले भगवा सुपर, भगवा सिंदूर। ये जो वेराइटीज है ये मेनली है अपने पोमोग्रेनेट का। कौन से वेराइटीज? भगवा, मृदुला, गणेश, ज्योति, जालो सीडलेस, उसके बाद कंधारी, फुले अरकदा, उसके बाद फुले भगवा सुपर और भगवा सिंदूर। ये मेन वेराइटीज हैं पोमोग्रेनेट क्या। और यहाँ पर देखा जाए तो भगवा स्पेशल वेराइटी है, मोस्ट कल्टिवेटेड वेराइटी जो है वो है भगवा जो है वो मोस्ट कल्टिवेटेड वेराइटी है। मतलब इसको भगवा वेराइटी का जो है वो कल्टीवेशन वो ज्यादा लिया जाता है। जहाँ भी देखे तो भगवा जो वेराइटी है वो ज्यादा चलती है, ज्यादा कल्टीवेटेड की जाती है। तो ये भगवा वेराइटी जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर की है। ये पॉइंट पे आप नोट डाउन कर लेना। जो भगवा वेराइटी है पुणे यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर की है, और जो वेराइटी है वो मोस्ट कल्टिवेटेड वेराइटी है भगवा। मोस्ट पॉपुलर वेराइटी जो है वो है भगवा। तो ये हो गया वेराइटीज, यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दिया है, वो आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद है हमारा वेराइटीज का पॉइंट हो गया। इसके बाद जो देखेंगे हम वो देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का पॉइंट। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में हमें क्या यूज करना है, तो उसके लिए जो हमें चाहिए वो FIM। जब हमारा प्लांट 1 ईयर का हो, 1 ईयर का प्लांट हो, तो हमें FIM देना है 50 to 60 kg पर प्लांट। जब हमारा प्लांट 1 ईयर का हो तो हमें उसे FIM देना है 50 to 60 kg पर प्लांट। और जब वो 2nd ईयर में हो तो और उसके अभाव हो तो हमें सेम 50 to 60 kg का FIM का डोज उसे देना है। तो दूसरा जो है वो यूरिया का क्या, यूरिया हम कैसे दें प्लांट को। तो जब हमारा प्लांट 1st ईयर का रहता है, 1 ईयर का रहता है, तो हमें उसे 10 to 20 ग्राम यूरिया प्रोवाइड करना है पर प्लांट को, 10 to 20 ग्राम यूरिया। और जब वो हमारा प्लांट 2nd ईयर और उससे ज्यादा हो जाता है तो हमें 50 to 60 kg यूरिया उसे प्रोवाइड करना है।
तो ये हो गया यूरिया का। उसके बाद जो हमारा पॉइंट होता है वो एसएसपी। एसएसपी का क्या, हमें एसएसपी कौन से प्रमाण में हमें देना है? तो एसएसपी देखा जाए तो जब हमारा प्लांट फर्स्ट ईयर में रहता है, 1 ईयर का प्लांट रहता है, तो हमें 150 टू मतलब देखा जाए तो हमें 150 टू 300 ग्राम जो है वो हमें एसएसपी प्रोवाइड करना है पर प्लांट को। और प्लांट जब हमारा सेकंड ईयर और उससे अबव हो जाता है तो हमें 900 टू 1200 ग्राम पर प्लांट को उसे प्रोवाइड करना है एसएसपी को। ये हो गया एसएसपी का। उसके बाद एमओपी। जब हमारा प्लांट फर्स्ट ईयर 1 ईयर में रहता है तो हमें 90 टू 120 ग्राम एमओपी प्रोवाइड करना है पर प्लांट को। और जब हमारा प्लांट सेकंड ईयर से आगे चले जाता है, सेकंड ईयर में आता है और उससे अबव चले जाता है तो हमें 150 टू 200 ग्राम जो है एमओपी उसको प्रोवाइड करना है। तो ये हो गए फर्टिलाइजर, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के जो पॉइंट हमारा रहा उसका पॉइंट। एफआईएम हमने इसमें देखा, एफआईएम को कितना चाहिए, यूरिया कितना चाहिए, एसएसपी कितना चाहिए और एमओपी कितना चाहिए। ये हो गया हमारा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आगे का जो हमें पॉइंट देखना है वो है इरिगेशन। कौन से प्रमाण में हमें इरिगेशन करना है, कब इरिगेशन करना है, कौन से टाइम में कितना इरिगेशन करना है, ये हम इस पॉइंट में देखेंगे। तो इरिगेशन जो है, तो इरिगेशन हमें चाहिए उसके लिए विंटर में जो इरिगेशन हमको करना है वो 10 टू 12 डेज के इंटरवल में करना है। प्लांट को हमें 10 टू 12 डेज के इंटरवल में विंटर में इरिगेशन करना है, क्योंकि विंटर में क्या रहती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है और उसके लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट वो प्लांट को वो कम रहती है। इसके लिए हमें जो है वो 10 टू 12 डेज के इंटरवल से इरिगेशन करना है हमारे पोमोग्रेनेट के प्लांट को। उसके बाद जो है समर में क्या, कब हमें इरिगेशन करना है, तो जो समर में देखा जाए तो 4 टू 5 डेज के इंटरवल में हमें इरिगेशन करना है, क्योंकि समर में जो है वो हॉट रहता है हमारा क्लाइमेट, तो उसके हिसाब से हर प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो बढ़ जाती है। प्लांट को ज्यादा से ज्यादा वाटर की जो है वो जरूरत रहती है। तो इसके लिए हमें 4 टू 5 डेज के इंटरवल से जो है वो इरिगेशन करना है हमारे पोमोग्रेनेट के प्लांट को। तो ये हो गया इरिगेशन का पॉइंट। तो इरिगेशन का पॉइंट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। हमारा जो पोमोग्रेनेट प्लांट है, पोमोग्रेनेट का ये जो क्रॉप हम ले रहे हैं पेरेनियल क्रॉप है, इसके लिए हमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करेंगे तो हमको क्वालिटी का और क्वांटिटी में जो है वो यील्ड मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारा प्लांट 1 ईयर के आगे चला जाता है तो हमें ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है, प्रूनिंग करनी बहुत जरूरी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखा है यहाँ पर, और ये हमें करना जरूरी है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग ये जो हमारा पॉइंट आता है ये इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में आता है। जो इंटरकल्चर ऑपरेशन में का ये जो है फर्स्ट पॉइंट ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। और सेकंड पॉइंट जो आता है इंटरकल्चर ऑपरेशन में वो आता है वीडिंग। वीडिंग करना उतना ही जरूरी है जितना कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करना, क्योंकि वीडिंग किया तो जो न्यूट्रिएंट्स से सॉइल में के वो हमारे पोमोग्रेनेट प्लांट को सीधे से पहुंच जाएंगे। अगर वीडी ज्यादा बढ़ गया तो वो न्यूट्रिएंट जो है वो वीडी ज्यादा ये कर लेंगे, सक कर लेंगे और जो हमारे जो पोमोग्रेनेट प्लांट को है वो जितना चाहिए उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। तो वीडिंग करना भी उतना जरूरी है। उसके बाद जो आता है वो मल्चिंग भी बहुत जरूरी है। बहुत से जो फार्मर्स है वो मल्चिंग करते हैं और उनको उसका फायदा होता है, उनको यील्ड जो है वो अच्छी तरीके से मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस है हमने यहाँ पर 3 मेन प्रैक्टिसेस देख लिए जो कि है ट्रेनिंग प्रूनिंग, उसके बाद जो है वीडिंग, उसके बाद जो है मल्चिंग। तो ये जो है ये इंटरकल्चर ऑपरेशन हो गए। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है पेस्ट का, इंसेक्ट एंड पेस्ट। कौन कौन से इंसेक्ट और पेस्ट जो है पोमोग्रेनेट प्लांट पर जो है अटैक करते हैं। तो इंसेक्ट एंड पेस्ट देखे तो यहाँ पर 2 प्रकार के पेस्ट आते हैं, पेस्ट अटैक करते हैं, जो कि है फ्रूट बोरर और सेकंड वाला जो है वो कैटरपिलर। फ्रूट बोरर और कैटरपिलर, इस पर बहुत सारे कंट्रोल मैनेजमेंट है वो हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो जो है पेस्ट और पेस्ट इंसेक्ट जो है वो अटैक नहीं करेंगे हमारे प्लांट पर, वो हमें यील्ड जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो ये 2 मेन जो है वो पेस्ट है जो अटैक करते हैं पोमोग्रेनेट को, फ्रूट बोरर और कैटरपिलर। ये हो गया पेस्ट का पॉइंट। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो डिसीजेस का पॉइंट। डिसीज कौन कौन से वो आते हैं, कौन कौन से डिसीज अटैक करते हैं हमारे पोमोग्रेनेट के प्लांट पर। तो डिसीज देखे जाए तो पहला जो डिसीज है वो है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जो है वो पहला डिसीज है पोमोग्रेनेट पर। उसके बाद जो है
वो है फ्रूट क्रैकिंग। इसमें क्या होता है कि फ्रूट क्रैक होता है, फ्रूट जो है वो फुल्ली मैच्योर होता है, उसके बाद वो क्रैक हो जाता है। तो ये हो गया सेकंड फ्रूट क्रैकिंग। तीसरा जो है वो सनबर्न, जो है हमारा फ्रूट जल जाता है, ऐसा ब्लैकिश हो जाता है, इसके लिए इसका नाम पड़ा है सनबर्न। तो ये 3 मेन डिसीज है जो कि हमें पोमोग्रेनेट पर दिखाई पड़ते हैं। कौन से? बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, फ्रूट क्रैकिंग और सनबर्न, ये 3 मेन डिसीज हो गए। तो यहाँ पर हमारा डिसीजेस का पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। तो जो हम आगे का पॉइंट लेने वाले हैं वो है हमारा हार्वेस्टिंग का पॉइंट, कि हमें हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, कब हार्वेस्टिंग होती है पोमोग्रेनेट की। तो हार्वेस्टिंग देखी जाए तो जब हमारा जो फ्रूट है वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है, हमारा फ्रूट जो है वो फुल्ली मैच्योर होता है, तब हमें उसकी जो है वो हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। मतलब जब हमारे फ्रूट का कलर जो है वो डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाता है, डार्क रेड, एकदम रेड हो जाता है, ग्रीन से रेड हो जाता है, हमारा फ्रूट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है ग्रीन से डार्क रेड में, तब हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ये सिम्टम है कि हमें कब उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। तो जब हमारा फ्रूट फुल्ली मैच्योर हो और उसका कलर डार्क रेड में चेंज हो, तब हमें हमारे जो है उस फ्रूट्स की हमें हार्वेस्टिंग करनी है, हमारे क्रॉप की हार्वेस्टिंग करनी है। तो ये होगा हार्वेस्टिंग का पॉइंट। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो यील्ड, कि हमें कितनी यील्ड मिलती है पोमोग्रेनेट से। तो यील्ड देखी जाए तो जो यील्ड है वो हमें मिलती है, जो फर्स्ट ईयर में हमें यील्ड मिलती है वो है 12 to 15 kg पर प्लांट। 12 to 15 kg पर प्लांट, ये हमें फर्स्ट ईयर में यील्ड मिलती है। जब हमने हमारे क्रॉप जो है वो फर्स्ट ईयर में रहता है, पहले ईयर में रहता है, पहले साल में रहता है, पहला ही साल रहता है हमारे उस क्रॉप का, तब हमें 12 to 15 kg पर प्लांट इतना यील्ड मिलता है। और जब हमारा प्लांट सेकंड ईयर में जाता है, दूसरे साल में जाता है या उससे ज्यादा जाता है, तब हमें जो यील्ड मिलता है वो रहता 15 to 20 kg पर प्लांट। जब हमारा प्लांट सेकंड ईयर में और उसके अबव चला जाता है, तब हमें 15 to 20 kg पर प्लांट इतना यील्ड मिलता है। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल कल्टीवेशन ऑफ पोमोग्रेनेट। ये था पोमोग्रेनेट का कल्टीवेशन। और कुछ चीजें बताई जाए तो पोमोग्रेनेट का जो फ्रूट टाइप जो होता है वो रहता है बालुस्टा टाइप जो है वो फ्रूट टाइप रहता है। ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। फ्रूट टाइप कौन सा रहता है? बालुस्टा टाइप फ्रूट टाइप रहता है। और उसका एडिबल पार्ट कौन सा रहता है? तो अरील। जो पोमोग्रेनेट का जो एडिबल पार्ट रहता है ना, तो उसका जो एडिबल पार्ट रहता है वो रहता है अरील। ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये आज हमने देख लिया ओवरऑल कल्टीवेशन ऑफ पोमोग्रेनेट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आए ना, तो राइट डाउन द कल्टीवेशन ऑफ पोमोग्रेनेट, तो आपने ये सारे पॉइंट लिख दिए तो आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे, आउट ऑफ मार्क। तो ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं, आप नोट डाउन कर दीजिए और अच्छे से पढ़िए। आपको ये जो सारे पॉइंट है आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें भी कोई डिफिकल्टी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी डिफिकल्टी सॉल्व कर दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और हाँ, आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे जो है हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का कल्टीवेशन। मिलेंगे फिर से अगले पार्ट में नए कल्टीवेशन के साथ। आज के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू।